आज बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा के शेयर के बारे में। आज कुछ ऐसी मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करेंगे जो काफ़ी लंबे समय से मुझे खुद पर्सनली बहुत परेशान करती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप सब भी इसको ज़रूर कभी ना कभी अगर आप जीटीएल इंफ्रा के शेयरों में निवेश करते हैं तो ज़रूर आपके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर आई होंगी। जैसा कि जीटीएल इंफ्रा के शेयर काफ़ी मतलब बिल्कुल पेनी स्टॉक है, फिर भी यहाँ पे जो डीआईआईज की एक्टिविटी है वो बड़े लेवल की है। तो क्यों डीआईआईज का इतना बड़ा निवेश है, इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखें। तो पहले हम बात करते हैं, होल्डिंग की ही बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर का स्टेक 3.28% का है और एफआईआईज का स्टेक 0.10% का है। लेकिन डीआईआईज का स्टेक बिल्कुल देखने लायक है, बिल्कुल सर घूम जाता है। 44.42% का बड़ा स्टेक डीआई होल्ड करते हैं, कंपनी का आधा हिस्सा। और जबकि जीटीएल इंफ्रा एक पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप 2369 करोड़ का है और करंट प्राइस ₹1.84 का चल रहा है। तो कंपनी के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने एक हफ्ते में -11% का रिटर्न, एक महीने में -15% का रिटर्न, लेकिन 6 महीने के लिहाज से कंपनी ने 105% का बड़ा रिटर्न दिया है। तो कंपनी बड़ी मल्टीबैगर है। तो यहाँ पे अगर निवेश की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको काउंट करने का प्रयास करते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स को। 1,54,62,71,529 शेयर, लगभग 12.07% का बड़ा स्टेक यूनियन बैंक होल्ड करती है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक 7.36% का स्टेक इस पेनी स्टॉक में होल्ड करती है। कैनरा बैंक ये लगभग 4.05% का स्टेक होल्ड करती है। तो ऐसा क्या है जीटीएल इंफ्रा के शेयरों में जो बिल्कुल दीवानगी बनी हुई है। बीओबी के शेयर 5.68% बीओबी कंपनी यहाँ पे होल्ड करती है। और एलआईसी भी पीछे कैसे रहती, तो एलआईसी ने जीटीएल इंफ्रा में लगभग 3.33% का बड़ा स्टेक ले रखा है। तो इन सब स्टेक में एक और ख़ास बात निकल के आती है कि जैसा कि आपको हो सकता है पता हो कि जीटीएल इंफ्रा के शेयरों में 2 बार इस कंपनी पे बैंक फ्रॉड का केस भी सीबीआई के द्वारा किया गया है और ये जांच चल रही है। और लगभग 4063 करोड़ के बड़े बैंक फ्रॉड की जांच सीबीआई खुद कर रही है। और ये फ्रॉड होने के बावजूद भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो पीएसयू बड़े बैंक हैं ये फिर भी इस कंपनी में अपने निवेश को एज इट इज़ बनाए रखे हैं। तो क्यों बैंक बिल्कुल जीटीएल इंफ्रा के पीछे पड़े हुए हैं और इनके कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, इसके पीछे रियल फैक्ट क्या है उसको अब समझते हैं। तो रियल फैक्ट क्या है, तो कंपनी जैसे पीएसयू बैंक जितने भी थे जो बड़े बड़े बैंक थे, इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि इन्होंने कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं किया है। इन्होंने किया क्या था कि जीटीएल इंफ्रा कंपनी ने इनसे लोन ले रखे थे और जो बड़े बड़े लोन कंपनी ने लिए थे जीटीएल इंफ्रा कंपनी ने, ये बाद में बिल्कुल घाटे में आ गई और इन्होंने बोला कि भैया बैंकों से कहा कि हम लोन पे करने की स्थिति में नहीं हैं। तो जीटीएल इंफ्रा कंपनी ने बैंकों को जितना लोन ले रखा था उतने प्राइस के बैंकों को शेयर दे दिए। तो जब जीटीएल इंफ्रा कंपनी ने बैंकों को उतने जो भी लोन अमाउंट था उस प्राइस के शेयर दे दिए तो बैंकों की मजबूरी बन गई कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि बैंकों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो लोन तो वसूल कर नहीं पाते। तो बैंक ने भी कहा चलो भाई तुम लोन नहीं दे रहे हो तो कम से कम अपने कंपनी के शेयर ही दे दो। तो ये रीज़न बना जो बैंकों का बड़ा निवेश जीटीएल इंफ्रा के शेयरों में दिखता है। तो ये चीज़ आज से बिल्कुल आप क्लियर कर लो कि जो जीटीएल इंफ्रा कंपनी में डीआईआईज की जो हिस्सेदारी दिखती है, बड़ी हिस्सेदारी, वो मजबूरी की वजह से है। मतलब यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इनको शौक़ नहीं लगा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको शौक़ नहीं लगा है जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का। बस ये मजबूरी के नाते इस जीटीएल इंफ्रा कंपनी में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनका लोन अमाउंट निकल नहीं पाया है, जिस वजह से जो इनका लोन अमाउंट था वो अब शेयरों में कन्वर्ट हो गया है। इस वजह से ये बैंक जीटीएल इंफ्रा कंपनी में बने हुए हैं।
जो मैक्सिमम लोग ये दिखाते हैं, मैक्सिमम चैनल्स पे आप देखते होंगे कि जीटीएल इंफ्रा के शेयरों में बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी है, डीआईआईज की हिस्सेदारी सिर्फ यही है क्योंकि बैंक यहाँ पे मजबूरी से बने हुए हैं, ना कि अपने शौक़ से। तो ये थी जीटीएल इंफ्रा को लेके एक ख़ास रिपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।